Hello everyone, this is Priyanka with you all once again। और आज मैं भाग 2 आधारशिला का आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथियों, इससे पहले वीडियोस में हम 3 वीडियोस के द्वारा भाग 1 को कवर कर चुके हैं। कुछ मुख्य बिंदु कवर करने की कोशिश करी है। वैसे तो भाग 1 में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर विस्तृत चर्चा हो सकती है, पर अगर आपको कोई ऐसा ज़रूरी टॉपिक लगता है जिस पर आवश्यकता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। मैं कोशिश करूँगी उसको पूरा करने की। तो आज हम देखेंगे आधारशिला भाग 2, जो कि पेज नंबर 62 से 106 तक है। जी हाँ, बहुत लंबा है ये पूरा मॉड्यूल ही। तो आरंभिक स्तर पर भाषा का विकास इसमें लिया गया है। भाषा के कितने कौशल होते हैं, भाषा सीखने का क्या क्रम होता है, और भाषा सीखने के हर क्रम को विकसित करने की विभिन्न गतिविधियाँ, उनके बारे में विभिन्न विवरण और लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना और गतिविधियों को कैसे सृजित करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं भाषा का विकास। सबसे पहले देखते हैं भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। भाष संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का क्रम एक होता है अनुभूति, चिंतन, अभिव्यक्ति। किसी भी चीज़ को देखकर हमें अनुभूति होती है, जिसके बारे में हम सोचते हैं और फिर हमारा मन करता है कि हम अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करें। इस तरह से इस क्रम के थ्रू हमारे मुख से भाषा के रूप में कुछ अभिव्यक्ति निकल कर आती है। अब इसमें दे रखा है LSRW। LSRW किसी भी भाषा को सीखने का क्रम होता है, चाहे वह कोई भी भाषा हो। L से लिसनिंग यानी सुनना, S से स्पीकिंग यानी बोलना, R से रीडिंग यानी पढ़ना और W से राइटिंग यानी लिखना। तो LSRW ये भाषा सीखने या सिखाने का क्रम है। इसी क्रम में हमें भाषा को सिखाना चाहिए, अर्थात सबसे पहले सुनना और बोलना, जो कि रिलेटिव हैं आपस में, इनको ही हमें इन कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सुनने और बोलने की बहुत सारे गतिविधियां हो सकती हैं, बहुत सारी बिंदु हो सकते हैं जिनके द्वारा हम इनका विकास कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ना और लिखना कौशल के भी बहुत सारी गतिविधियां हो सकती हैं, जिस तरह हम इनका विकास कर सकते हैं। ये आप लोग सब जानते हैं कौन कौन सी गतिविधियां हैं वो। मुख्य बात ध्यान देने योग्य वाली ये है कि LSRW भाषा सीखने का क्रम होता है या चरण भी कह सकते हैं। इसके बाद भाषा के 2 पहलू बताए हैं इसमें, यांत्रिक और भाव चिंतनात्मक। यांत्रिक पहलू में आएगा लिपि, वर्तनी, शुद्धता, उच्चारण, सुलेख, ये सब यांत्रिक में आएगा। भाव और चिंतनात्मक में आएगा कि जो भी वस्तु हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसको न सिर्फ सुनना और पढ़ना, बल्कि उसका भाव ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना, सोचना, समीक्षा करना, राय देना, सारांश देना, प्रदर्शन करना और प्रस्तुत कर पाना, ये भाव और चिंतनात्मक पहलू में आएंगे। भाषा संदर्भों से अर्थ ग्रहण करती है, अर्थात संदर्भ के सहारे ही भाव ग्रहण किया जा सकता है। कोई भी अगर वाक्य हमारे सामने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है दरवाज़ा खुला है, तो दरवाज़ा खुला है अपने आप में संपूर्ण नहीं है जब तक कि इसके साथ कोई संदर्भ ना जुड़ा हो। जैसे कि दरवाज़ा खुला है, मेहमान आए हैं, तो इसका कुछ और अर्थ होगा। दरवाज़ा खुला है, बाहर आंधी आ रही है। दरवाज़ा खुला है, कोई बाहर गया है। हर परिप्रेक्ष्य में, हर संदर्भ में भाषा का अर्थ बदल जाता है। आइए देखते हैं ये 4 लर्निंग आउटकम क्या हैं। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों का उत्तर देते हैं। खुले प्रश्न जैसे क्या, क्यों, अगर, जैसे इन प्रश्नों से, अगर हम इन शब्दों से कोई प्रश्न पूछते हैं। दूसरा, बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री पढ़ते हैं, उस पर आधारित जानकारी, तर्क व कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक व लिखित रूप में देते हैं। बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकाल कर सुधार कर सकते हैं और मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयुक्त अनुप्रयोग कर पाते हैं। 4,
बच्चे अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्तियों के रूप में दे पाते हैं। ये 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम है। तो हमने देखा भाषा शिक्षण के 4 केंद्रीय लर्निंग आउटकम हैं। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनने और बोलने की क्षमता को विकसित करने के लिए 4 प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग हम कर सकते हैं। सूची सवाल, यानी ऐसे प्रश्न जिनकी सूची लिस्ट में बच्चे आंसर देते हैं। प्रक्रिया आधारित सवाल, यानी क्यों से जिन शब्दों को पूछा जाता है, क्यों, कैसे। तर्क आधारित सवाल, जिनमें किस प्रकार पूछा जाएगा कि किसी बात का, किसी कथन का या कोई भी प्रश्न का तर्क पे बच्चों को उत्तर देना होता है। कल्पना आधारित, यानी जैसे अगर ऐसा होता तो, अगर आप प्रधानमंत्री बना दिए जाओ तो क्या करोगे, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो कल्पना आधारित होते हैं। इसके बाद प्रथम कौशल की बात है सुनना। पहला कौशल है सुनना, समझना और सुनकर अपेक्षित प्रतिक्रिया देना। ध्वनि जागरूकता विकसित पहचान करने के चरण। ध्वनि जागरूकता विकसित करने या पहचान करने के चरण। क्या चरण है? वर्ण, शब्दांश, शब्द, वाक्य। अर्थात पहले बच्चों को वर्ण की पहचान होती है, फिर शब्दांश की, फिर शब्द की, फिर वाक्य की। आइए इसे एक चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए, ये हैं ध्वनि जागरूकता के पहचान के चरण। पहला है, नीचे से शुरू करेंगे, वर्ण के स्तर पर, यानी एक एक वर्ण की अलग की पहचान होनी चाहिए बच्चों को। फिर शब्दांश के स्तर पर, यानी शब्द में 2 वर्णों से मिलकर बनता है शब्द, तो शब्दों में अलग अलग शब्दांश को बच्चे पहचान लें। जैसे मेरा में में और रा शब्द। फिर तीसरा आया शब्द के स्तर पर, मेरा नाम राजिया है, तो इसमें कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। इन अलग अलग शब्द की पहचान बच्चों को होनी चाहिए। फिर है वाक्य के स्तर पर, मेरा नाम रजिया है, ये पूरा एक वाक्य है। इस पहचान को बच्चों को होनी चाहिए। इसके बाद इसमें एक सरल सी चीज़ और बताई है कि किस तरीके से हम ये विकसित कर सकते हैं। देखते हैं, मिलती जुलती ध्वनियों वाले शब्दों का अभ्यास कराकर, वाक्यों में शब्दों को अलग अलग गिनना और पहचान करवाकर, शब्दों को शब्दांशों में तोड़ना व अलग अलग ध्वनियों में पहचान करवाकर। इसके बाद शब्दों की प्रारंभिक ध्वनि को पहचानना और उससे अलग अलग करके पूछना। शब्द की अंतिम तथा बीच की ध्वनियों को पहचानना और उन्हें पूछना। प्रैक्टिस करवाना, शब्दों की पहली, मध्य, अंतिम ध्वनियों की अदला बदली कराना। ये सब क्रियाएं हम करवा सकते हैं ध्वनि और लिपि प्रतीकों का तालमेल बिठाने के लिए बच्चों के मस्तिष्क में। ठीक है। इसके बाद है दूसरा कौशल, जो है बोलना। इस कौशल का थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। अपनी बात, विचार को तर्कपूर्ण क्रमबद्धता व प्रवाह के साथ अपने शब्दों में व्यक्त करना, दूसरे के विचारों को समझते हुए उसके तारतम्य में अपनी बात रखना। सुनने व बोलने कौशल को विकसित करने के लिए 40 गतिविधियाँ इस हस्त पुस्तिका में दी गई हैं। इसके बाद एक शिक्षण योजना का प्रारूप दिया हुआ है। आकलन और सुधार के प्रक्रिया दी गई है, जिस प्रक्रिया में प्रेरणा तालिका दी गई है। देखिए, ये है प्रेरणा तालिका, जिसके द्वारा हम पढ़ना लिखना दक्षता का आकलन कर सकते हैं कि वह योग्यता बच्चों में विकसित हुई है या नहीं। आकलन संकेतक, अर्थात वह सारे व्यवहार जिनसे हमें पता चलेगा कि पढ़ना लिखना का कौशल बच्चों में विकसित हुआ है या नहीं, उसमें ये सारे संकेतक दिए गए हैं। तीसरे कॉलम में इन व्यवहारों को किस तरह हम परखेंगे, वो संभावित प्रश्न या क्रियाकलाप इस कॉलम में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसके बाद आता है पढ़ना और लिखना। तीसरा हमारा कौशल आता है पढ़ना और लिखना। तो इनमें से पढ़ना लेते हैं पहले। पढ़ने का अर्थ है भाव समझ लेना, या ना कि सिर्फ बोलकर पढ़ना, रटना या याद करना, बल्कि भाव समझना और निहित अर्थ को ग्रहण कर लेना। पढ़ने की बुनियादी तैयारी हेतु जरूरी चरण कौन कौन से हैं? प्रिंट चेतना का विकास और ध्वनि चिन्ह संबंधी डिकोडिंग की समझ को विकसित करना। प्रिंट चेतना यानी पढ़ने की तैयारी के लिए बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझानी पड़ती हैं जिससे वो पढ़ने में
के लिए तैयार हो जाए। ऐसे 13 तरीके इसमें दे रखे हैं, जिनमें से कुछ मैं एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ। जैसे कि पढ़ते समय इस तरह से पेंसिल या पेन या उंगली को चलाना, इधर से बाएं से दाएं की तरफ पढ़ना, कॉपी को सीधा रखना, जो टीचर बोल रही है उसके साथ उंगली फिराना। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके द्वारा हम प्रिंट चेतना का विकास कर सकते हैं। ध्वनि चिन्ह संबंधी डिकोडिंग की समझ को विकसित करने की भी 15 गतिविधियां इसमें दी गई हैं। आगे देखते हैं लेखन कौशल। लेखन कौशल क्या है? अपनी बात को सोचकर भली प्रकार से नियोजित करते हुए अपने शब्दों में लिखना या लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, यही लेखन कौशल है। इसके भी 2 पहलू हैं, विषय वस्तु और उसका संगठन। लिखने के कौशल के आवश्यक कौशल हैं गद्यात्मक और संज्ञानात्मक। ठीक है, गद्यात्मक यानी जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उनका वो इस लायक हो जाएं, उनकी अच्छे से अभ्यास हो जाए कि बच्चा लिख पाए, अच्छे से लिख पाए, उनको भी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। संज्ञानात्मक कौशल भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने गद्यात्मक हैं। मतलब किस तरह से हमें लिखना है, कैसे लाइन में लिखना है, कैसे शिरोरेखा रेखा लगानी है, किस तरह से पाई लगानी है, क्या नियम होते हैं लिखने के, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेखन विकास के 4 स्तर बताए हैं। उभरता हुआ लेखन स्तर यानी प्री राइटिंग स्किल्स, जो बच्चे लिखते हैं, आइटेड सी रहता है, कुछ भी बना लेते हैं, वो सब। शुरुआती परंपरागत लेखन यानी जो बच्चे पाठ्यक्रम के अनुसार लिखना शुरू करते हैं, अ से अनार, आ से हम, ये सब। मध्यवर्ती संरचनाबद्ध लेखन यानी बच्चे जब कोशिश करने लगते हैं कुछ वाक्य, 3-4 वाक्य लिखने की अपनी तरफ से। उसके बाद प्रभावपूर्ण लेखन मतलब बच्चे अपने भावों को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाते हैं। ये हो गए हमारे लेखन विकास के 4 स्तर। प्रभावपूर्ण लेखन के भी 4 चरण बताए गए हैं: योजना बनाना, ड्राफ्ट तैयार करना, संशोधन करना और संपादित करना। लेखन कौशल विकास की 27 गतिविधियों का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके बाद शिक्षण योजना का एक उदाहरण दिया गया है और प्रेरणा तालिका यानी आकलन किस तरह से करेंगे, वो प्रेरणा तालिका जैसे कि मैंने आपको अभी उसमें दिखाई थी, सुनना और बोलना वाली दक्षता के लिए एक टेबल दिखाई थी, उसी तरीके से प्रेरणा तालिका इसकी भी दी गई है। तो इसके आगे देखते हैं। इसके आगे इसमें केंद्रित लर्निंग आउटकम जो 2 बचे हैं उनका उल्लेख है। भाषा, संरचना, व्याकरण तथा कल्पना एवं सृजनशीलता के बारे में थोड़ा सा उल्लेख है। बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार कर सकते हैं और मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का प्रयोग कर पाते हैं। यह है संरचना और व्याकरण। और इसके बाद चौथा है अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति के रूप में दे पाते हैं। तो ये बचे हुए 2 केंद्रित आउटकम हैं। इनके अनुसार इसकी हर केंद्रित आउटकम के लिए ऐसे दिया गया है। इसमें ये केंद्रित लर्निंग आउटकम है, फिर ये नेस्टेड हैं और फिर ये कक्षा के आधार पर दिए गए 1 और 2 के अलग अलग लर्निंग आउटकम हैं। ये भाषा, संरचना, व्याकरण और कल्पनाशीलता दोनों के दे रखे हैं। इसी प्रकार इसमें अन्य दोनों केंद्रित लर्निंग आउटकम के भी दिए गए हैं। इसके बाद जो है इसमें ये गतिविधि एक सृजित करके दे रखी है। एक गतिविधि मैं आपको बता देती हूँ इनमें से, जैसे वर्णमाला गीत। कक्षा 1 में वर्णमाला गीत के लिए गतिविधि है जिसका लर्निंग आउटकम है दी गई सामग्री चित्र वस्तु से पैटर्न बनाते हैं, सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं और पूछने पर ऐसे शब्दों की सूची प्रस्तुत करते हैं। क्रम दे रखा है ERAC गतिविधियाँ और क्रियाकलाप, यानी ये सब दे रखा है। इसमें बच्चों से कक्षा मैदान से कुछ छोटे कंकड़, पत्थर, तीलियों, पत्तियों, मनके, छोटे ढक्कन जैसी चीज़ें एकत्रित कर मंगवाएं। बच्चों को बड़े छोटे समूह में बिठाएं। कोई 2 वर्ण श्याम पट पर लिखें। बच्चे चुनकर लाई गई सामग्री से उन 2 वर्णों में से किसी एक वर्ण का चित्र बनाएंगे। समय इसका 10-12 मिनट। बैठक व्यवस्था छोटे समूह में। आर दे रखा है, बच्चों से पूछे उन्होंने कौन से वर्ण बनाए, यही क्यों चुने, किस चीज़ से बनाए। 5-6 मिनट इसके लिए। पूरी कक्षा इसमें इन्वॉल्व होगी। अनुप्रयोग, अब बच्चों को किसी एक वर्ण से शब्द कहने को कहें। यह ध्वनि पहचान के लिए है।
शिक्षक खुद एक शब्द बना सकता है और शाम पट पर लिख सकता है। जैसे कि अगर क या प है तो कल, पल और बच्चों से समान ध्वनि वाले शब्द बनाने को कहें। ये अनुप्रयोग में आएगा 8-10 मिनट इसके लिए और पूरी कक्षा इसमें इन्वॉल्व रहेगी। शाम पट पर लिखे, लास्ट है, शाम पट पर लिखे शब्दों को बच्चे कॉपी में उतार सकते हैं। फिर दोहराने के लिए शिक्षक पूछ सकते हैं कि उन्होंने कौन से वर्ड पर काम किया। ये समेकन होगा 10 से 12 मिनट और इसमें पूरी कक्षा में व्यक्तिगत रूप से बच्चे काम करेंगे। तो इस कार्यविधि द्वारा, गतिविधि द्वारा, योजना द्वारा लर्निंग आउटकम जो प्राप्त हुए हैं वो ये है, दी गई सामग्री चित्र वस्तु से पैटर्न बनाते हैं, सुनकर समझना और उपयुक्त प्रतिक्रिया देते हैं, समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं और पूछने पर ऐसे शब्दों की सूची प्रस्तुत करते हैं। तो ये है एक सिंपल सा एग्जाम्पल किस तरह से हमें गतिविधि सृजित करनी है। इस तरह से इसमें उदाहरण दे रखे हैं। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर दक्षता के लिए इस तरह से आकलन के लिए एक प्रेरणा तालिका दी गई है। आकलन संकेतक, आकलन हेतु संभावित प्रश्न या गतिविधियाँ। इसके बाद ये हमारा भाग यहाँ समाप्त होता है। हालांकि ये जो लास्ट 2 चरण हैं ये कक्षा 1-2 के स्तर से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए इनका ज़्यादा उल्लेख भी नहीं है इसमें। साथियों, यहीं पर समाप्त होता है हमारा भाग 2। तो भाग 2 में हमने क्या क्या देखा कि भाषा का विकास प्रारंभिक स्तर पर कैसा होता है, क्या उसकी क्या चरण है, LSRW, हर कौशल को विकसित करने के कुछ विश्लेषण करके कुछ बिंदु निकाले गए, कुछ मुख्य बिंदु वो भी इसमें देखे हमने। हर कौशल के लिए भाषा के लिए कितने केंद्रिक आउटकम निर्धारित किए गए हैं, 4 किए गए हैं। हर केंद्रिक आउटकम के साथ उसके नेस्टेड लर्निंग आउटकम और कक्षावार उनका उल्लेख हमने देखा। प्रेरणा तालिका देखी, आकलन तालिका, और उसके बाद हमने देखा गतिविधि का एक उदाहरण। इस तरह से इस भाग 2 में बहुत सारी गतिविधियों और उदाहरणों की सहायता से चारों कौशल का विकास करने की बात कही गई है। साथियों, यहीं पर मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में भाग 3 के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।